दोस्त था। तो हम दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत थी, तो दोस्ती था। तो हुआ क्या कि उनसे मैंने उधार पैसे लिए थे, हम्म। 2 बार करके, एक बार 3,300, फिर 5,000 और टोटल 8,000। उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं लौटा दूंगा वही कुछ दिन के बाद, वो 2-3 दिन के बाद। तो बोला ठीक है। तो हुआ क्या सर, वो पैसे मेरे अकाउंट में मुझे मुझे लगा दिए, पैसे मुझे भेज दिए। और मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया था कि कुछ घर का राशन लाने हैं, तो मैंने उसको पैसे दिए। और फिर क्या हुआ कि मैंने कॉल, वो बार बार कॉल कर रहा था कि पैसे वापस करो जल्दी से, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मैं तुम्हें टाइम पे दिया, तुम दिया दिया नहीं पैसे, बोल रहा था। तो मुझे लगा कि अभी तो है मेरे पास नहीं है। तो मैं बोला था कि ठीक है दे दूंगा। तो फिर वो बार बार कॉल करता रहा, तो मैंने ब्लॉक लिस्ट कर दिया। तो फिर हुआ क्या कि उसका फ़ोन तो नहीं आने लगा, लेकिन अचानक मुझे मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रीज्ड, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। और पत्नी का अकाउंट में भी आया कि उसका होल्ड लग गया। तो बाद में मैं परेशान हो गया कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर बाद में मैंने उसको कॉल किया कि यार तूने ये क्या किया। बोला क्या किया। मैंने कंप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा पैसा गया, अब मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो रहते हो यहाँ झारखंड में, मैं रहता हूँ उड़ीसा में, है ना। तो हम बोले कि हम लोग साथी थे। तो बोला साथी है तो फिर ऐसा फ़ोन ब्लॉक क्यों किया पैसा लेने के बाद। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पैसा भी देता हूँ। तो मैंने उसको पैसे कहीं से इंतजाम करके उसको दे दिए। तो बोला ठीक है, अब वो क्या करूँ, जब कंप्लेन हो गया तो अब कैसे होगा तुम ही बताओ। तो फिर उसने यूट्यूब भी देखा और मैंने देखा, तो उसने फिर विड्रॉल कर लिया सर कंप्लेन, ठीक है सर। हम्म। अब विड्रॉल जब कर लिया तो स्टेटस जो होता है ना, उसमें दिखा रहा है पेंडिंग, यानी विड्रॉल कंप्लेन विड्रॉल लिखा हुआ है, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है येलो कलर से, और उसमें मॉडिफाई कुछ लिखा हुआ है। तो हम्म। अब मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बताएंगे। देखो, कंप्लेन ऑनलाइन विड्रॉल करने से आपका अकाउंट जो फ्रीज है या होल्ड लगा है हटेगा यस। नहीं। उसके लिए आपको जो भी उसका पुलिस स्टेशन है जहाँ पे केस ट्रांसफर हुआ है, यस सर। उसमें जो कंसर्न आईओ होगा उनसे आपके बैंक में उसको मेल करवाना होगा। उसके लिए उसको फिजिकली वहाँ पे जाके रिटर्न में देना पड़ेगा कि ये अकाउंट है, मेरे को मेरे पैसे मिल गए हैं, मुझे जी। आगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस अकाउंट को अनफ्रीज करने में। ये मेरा फ्रेंड ही था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने ये कंप्लेन किया था, उसने उसके बाद मेरे को पैसे लौटा दिए हैं। ये वो लिख के देगा, उसके बाद फिर पुलिस वाले आपके बैंक को मेल करेंगे। इस अकाउंट में अब कोई भी मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले का पैसा सामने वाले को मिल गया है। उसके बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा या होल्ड जो भी लगा है वो हटेगा। तो उसने सर, उसने जैसे विड्रॉल किया ना अकाउंट कंप्लेन, तो हुँ। ओडिशा साइबर हेल्पलाइन से उसे एक पीडीएफ मिला, उसमें से उसमें उसका लिखा था टू द सुप्रिटेंडेंट, ऐसा कुछ एप्लीकेशन था। उसने मेरा अकाउंट उसमें फिल किया, मेरा सारा डिटेल्स फिल किया, उसमें नीचे साइन अब मोबाइल नंबर भी दिया था। हुँ। और मेरी पत्नी का भी मैंने सब फिल किया, उसने नीचे साइन भी कर दिया, अकाउंट अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है। हुँ। हुँ। और मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट उसको व्हाट्सएप किया है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे ना एक कॉल आया, मतलब मुझे एक नंबर दिया गया था 1930 के द्वारा कि ये ओडिशा का साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करो अपना डॉक्यूमेंट, उसका एक्यूज का मेरे बारे में। तो हुँ। मैंने उसको सारा दिया। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो जो एप्लीकेशन उसने, मतलब मैंने उसने ही भरा है, और उसने साइन भी कर दिया नीचे कि मेरे सारा रिफंड पैसे हो गए इतने इतने तारीख को। मतलब जैसा आपने कहा वैसा एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो वो हुँ। हुँ। एप्लीकेशन वो व्हाट्सएप पे जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, उसमें जाएगा तो होगा, या फिर नहीं, वहाँ डायरेक्ट भी आप साइबर भेज पुलिस दो और थाने फिर में जाएगा साथ ही तब। साथ जो भी उसका साइबर थाना लगता है जहाँ पे कि उसका केस गया है, वहाँ पे भी हाँ जाकर सर। दे आए। तो वहाँ पे हैंड टू हैंड देना पड़ेगा या व्हाट्सएप देना पड़ेगा सर। आप हैंड टू हैंड भी दो, व्हाट्सएप दो, किसी भी वे से आप दे दो। एक्चुअली सर उसका थोड़ा है ना, वो भी रहने वाला मयूरभंज का है। मैं तो वहाँ कई दफ़ा मैं काम भी करता था, वो जानता हूँ मैं इसको। तो वहाँ से महदूलिया जो थाना है, महदूली कुछ नाम है जगह का, थाना का। दूर है। ठीक है, तो वो काफ़ी दूर पड़ता है उसके लिए, वो भी मिडिल क्लास ठीक है ना, तो होता है। दूर है तो पहले तो ऑनलाइन ही दें, हाँ व्हाट्सएप से। सर। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाए तो अच्छा है। हाँ ये भी जाने बात के है। बाद तो कई बार पुलिस वाले भी अपना फिर खर्चा पानी मांगेंगे, प्लस उसको आने जाने में तकलीफ होगी। हाँ सर, वो भी मेरे दोस्त ने तो वो वो भी। खर्चा भी फिर आप ही को उठाना पड़ेगा, तभी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। तो मुझे अच्छा एक बात और है सर, जो भी जो थाना का जो लगा हुआ ना, तो उसने मुझे वहाँ का नंबर भी प्रोवाइड करवाए व्हाट्सएप में। तो मैं बार बार उसको कॉल करता हूँ थाने को, तो रिसीव नहीं होता है। तो थाने तो वाले ज़्यादातर ऑनलाइन कॉल का या मैसेज का या मेल का जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा। उसके पीछे वजह है, एक तो बिजी हैं, दूसरी बात है कि आपको क्यों करें।
वो उनको तो कोई पैसे मिलने जा नहीं रहे हैं। अब कोई फिज़िकली जाता है तो वहाँ से उनको पैसे भी मिलते हैं। हाँ, ये भी बात है। सर कितने पैसे वो लोग रिश्वत ले सकते हैं सर? क्योंकि नहीं, ज़्यादा 8,300 का नहीं, माँगा अगर है। कंप्लेंट विथड्रॉल है तो बहुत है, तो इसमें तो रिश्वत जैसा कोई रहत नहीं जाता है। फिर भी 1000, कितने पैसे ले 2000, सकते हैं आप? 3000, 5000। इतना तक वो लोग पैसे माँग सकते हैं ना सर? हुँ। या अगर आप लोग आपके थ्रू से नहीं, अगर इसमें थ्रू मेरी जैसा तो कुछ रह नहीं जाता। जब जिसने कंप्लेन की है वो हाँ, कंप्लेन वापस ले रहा है, ले ऑनलाइन लिया सर, उसने ले लिया सर। ले लिया है, ऑनलाइन भी बस, लेकिन फिर भी उसको फिज़िकली जाकर लेटर लिखकर थाने में या जैसा आपने बताया वो करना होगा। उसके बाद ही फिर वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ता है, जिसमें समय लगता है। पहले तो इंतज़ार कर लो, 10-15 दिन, महीने दिन, नहीं होगा तो फिर जाना पड़ेगा एट द लास्ट। ओके सर। और मैंने एक किसी एडवोकेट से बात हुई थी, मेरा हुँ। वो यूट्यूब से मैंने नंबर देखा था, तो उसने कहा कि 3,000 रुपये मैं लूँगा और आपका मैं यहाँ से नोटिस भेजूँगा, ये वो पूरा अरे वो डिटेल। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। नोटिस भेजिएगा तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो नोटिस भेजने के नाम पे एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। वो इसीलिए मैं आपसे 3000 राय रुपए ले या 500 ले या 10,000 रुपए ले, नोटिस भेजने से थाने को कुछ नहीं होने जा। तो कृपया ऐसे आप ऑनलाइन कोई भी अगर कहे कि हम नोटिस भेजेंगे पुलिस को अकाउंट अनफ्रीज़ करवाने के लिए या नोटिस का जवाब देंगे, कृपया इन लोगों से सावधान रहे, वरना ये पैसे ठग लेंगे आप लोगों से। बहुत से लोग आ रहे हैं कि सर मैंने किसी भी सो कॉल ऑनलाइन किसी भी वकील ने पैसे मांगे 3,000 रुपये नोटिस भेजने, कृपया आप ना दें। खुद को सेफ़ एंड सिक्योर रखें। अकाउंट अगर फ्रीज़ है, नोटिस आया है, क्या जवाब दें, कैसे बचें, कैसे क्या होगा, सही जानकारी, सही एडवाइस, गाइडेंस आपको मिलेगा। उसके लिए जो भी मैटर है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़